हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व सभासद संतोष गुप्ता जी। आपको बता दें इनकी पत्नी सीमा देवी वर्तमान में नगर पालिका वार्ड नंबर 2 से सभासद हैं। गुप्ता जी, जानना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के नाम से आप जाने जाते थे कि संतोष गुप्ता एक भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आपने आवेदन करा और लोगों ने करा आवेदन, आपको टिकट नहीं मिला, आपने विद्रोह कर दिया, निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी नवाबगंज के नगरवासियों को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, और जितने भी मेरे भाई हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। हमने जब भारतीय जनता पार्टी में अपना पत्नी का नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर जो आवेदन किया और आवेदन के साथ साथ हमारा नाम पैनल में पहुंचा, पैनल में पहुंचने के बाद टिकट फाइनल की कगार पे पहुंच गया, लेकिन कुछ हमारे ही नेतागणों ने, संगठन के जैसे संगठन के लोगों ने, जो बरेली के ही संगठन के लोग हैं, उन्होंने ऊपर प्रदेश में गलत फीडबैक दे दिया और गलत फीडबैक देने के कारण हमारे टिकट काट दिया गया और दूसरे प्रत्याशी को दे दिया गया। कौन नेता लोग हैं, किन के ऊपर इशारे हैं आपके, और आपको कैसे लग रहा है उनने आपकी गलत सूचना दे दी? ये अनुमान है या खाली आपको एक शक भ्रम पैदा हो गया है? संगठन में काम करने वाला व्यक्ति को सब नॉलेज रहती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ संगठन का काम करने वाला हर चीज़ को बारीकी से समझता है और जानता भी है। नहीं, कौन नेता हैं वो, उनके नाम भी बता दें। जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ नेताओं ने हमारी जो हमारे बारे में जानकारी दी है वो सही नहीं दी, तो कौन है वो लोग? ऐसे है अपने ही क्षेत्र के, बरेली जिले के, और बाकी जो संगठन का दायित्व संभाले हुए हैं, जो गलत सूचना, गलत रिपोर्ट दी, लेकिन जब उनको आभास हुआ कि मेरा टिकट ना होने के बावजूद जब जानकारी पूर्णता हुई थी, नाम नहीं बताएंगे उनका, तो उन्होंने, तब संगठन के लोगों ने भी यही कहा कि ये जो टिकट कट गया है ये गलत हुआ है और संतोष गुप्ता एक जिताऊ प्रत्याशी थे, पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे, ये गलत हो गया, गलत निर्णय हो गया। पहले आप नाम तो बता दें, कैमरे के सामने पता लगे लोगों को कौन ऐसे लोग थे जिनने आपकी सूचना गलत दे दी। कोई जनप्रतिनिधि थे यहाँ के या और लोग थे, कौन थे वो? ऐसा है, नगर के जो पार्टी के लोग हैं सभी जानते हैं कि किस तरह से क्या फीडबैक दिया गया। हर चीज को कहना संभव नहीं है, समझने की भी जरूरत है। आपने तो विद्रोह कर दिया है, अब कहाँ गुंजाइश बची है? जब आप भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले में निर्दलीय आपकी पत्नी ने पर्चा भरा है, आप तन मन धन पूरी तरीका से लगे हुए हैं चुनाव के लिए, तो अब फिर कहाँ गुंजाइश रहेगी? अब तो जो कुछ है ओपन कर दें आप। ऐसा है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और मैं पार्टी में मैंने रह के काम किया है और मैं पार्टी के विरोध में कोई शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी सर्वोपरि थी। पार्टी के विरोध में आप कुछ नहीं बोलेंगे और पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए पूरे दमखम से लड़ेंगे आप। टिकट देने का काम ना ही नीरेंद्र सिंह राठौर का है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं ना उनका काम है, ये तो संगठन का काम है। संगठन आपको पसंद करते हैं, संतोष गुप्ता जी का नाम आता है, उन्हें अगर नीरेंद्र सिंह राठौर का नाम ले उसमें आ गया है तो फिर आपको इस बात पे कहाँ पे इतनी चिढ़ हो गई, इतना आपको आप विरोध पे उतर आए? चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। और रही बात आपकी पार्टी की, तो विधानसभा में और लोकसभा से सरकारें बनती हैं, नगर पालिका से ना कोई सरकार बनती है, ना कोई फर्क पड़ता है, ना कोई सिंबल मायने रखता है। यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो सिंबल इतना मायने नहीं रखता है, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति क्षेत्र में रह के, अपने नगर में रह के कितने कार्य कराता है उसके हिसाब से ही वोट होता है। और ये आने वाले समय आप खुद देख लेंगे कि सिंबल के प्रत्याशी को कितना वोट मिला है और निर्दलीय प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो सरकार में है इस समय, मानो आप ही चेयरमैन बन गए, आपकी पत्नी चेयरमैन बन गई, तो किस तरीका से क्या होगा? आपकी सरकार में तो है नहीं आप, और वो सरकार में आप विद्रोह करके, आप भारतीय जनता पार्टी में थे, विद्रोह करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे नगर का विकास कर पाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के हम सेवक थे, ये आप भी जानते हैं, और यहाँ पे इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये केवल सिंबल की वजह से चुनाव नहीं होता है, क्योंकि आप नगर में देख रहे हैं परिवर्तन की स्थिति है, परिवर्तन की लोगों की डिमांड है। और खासकर फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला है? नगर पालिका चेयरमैन का जो पद है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है कि आप चुनाव लड़िए हमारी पार्टी से। अगर एक सीट नवाबगंज की अगर चली जाएगी, आप निर्दलीय विद्रोह करके आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर हार गया तो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप? आपको लग रहा है फिर नगर में विकास कार्य जो है वो ठीक तरीका से हो पाएंगे अगर सरकार में का अगर चेयरमैन नहीं है? तब आपने देखा होगा बहुत सी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें ऐसी हैं
जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई अभी पिछले 2017 के कार्यकाल में कोई भी चेयरमैन नहीं था। समाजवादी के भी चेयरमैन थे, निर्दलीय भी थे, बीएसपी के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेतागण ने, किसी भी संगठन के व्यक्ति ने किसी का कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं किया। चाहे वो किसी पार्टी का चेयरमैन हो, जो व्यक्ति विकास का कार्य करता है उसका कभी कोई नुकसान करने का प्रयास नहीं किया। और जो लोग अधर्म के रास्ते चलते हैं, घोटाले करते हैं, उनके खिलाफ पार्टी जरूर एक्शन लेती है। अगर कोई भी अगर संगठन का व्यक्ति हो, पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो नगर पालिका अध्यक्ष पद में बैठा हुआ है और वो अगर गलत काम करता है तो पार्टी उसको भी, संगठन उसको दंड देगा, उचित उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। विधायक हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्या, उनसे जब मेरी वार्ता हुई तो मैंने उनसे यही सवाल करा कि जब विधानसभा का चुनाव था तो आपके मुकाबले में रमेश गंगवार जी थे, विशाल जी थे, भुजेंद्र गंगवार थे, सब लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट आपको मिला फिर बाद में सब आपके साथ में आ गए, एक मंच पे आपको चुनाव लड़ाया। ऐसी नगर पालिका का चुनाव है, मानो नीरेंद्र सिंह राठौर को मिल गया। मैंने कहा संतोष गुप्ता जी ने नामांकन करा लिया है, आप विधायक हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने लोगों से वार्ता करी तो वो, मुझे ये पता लगा वो आपके पास में आए, आपसे वार्ता करी, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन तब भी उनके लिए ये अनुमान है कि आप लोगों को सबको एक करके वो एक मंच पे ले आएंगे। क्या कहेंगे? ऐसा है, मैंने आपके जी चैनल के माध्यम से एक माननीय विधायक जी की वीडियो देखी थी। उसमें वो कह रहे थे कि हम, जो लोग हमसे अलग हैं, जो टिकट मांगने वाले लोग थे, उनको हम एक मंच पे लाके खड़ा कर देंगे। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि मुझे मेरे बनिए समाज ने, मेरे गंगवार समाज ने, मेरे ब्राह्मण समाज ने, मुझे अन्य सभी धर्म समाज के लोगों ने, चाहे वो कश्यप समाज हुआ, चाहे वो वाल्मीकि समाज हुआ, अन्य जितने भी समाज है, सभी का सहयोग मिला। और मेरे वैश्य समाज ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, क्योंकि हम हमेशा 25 सालों से एक ही परिवार को चुनाव लड़ाते चले आए और उसके बावजूद भी वो 2012 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे। लेकिन अब नगर में हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और मेरे समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो। इसीलिए अभी तक उनके यहाँ कार्य, वहाँ पे जो उनका निवास है, वहाँ पे कोई भी समाज का व्यक्ति अभी तक नहीं गया, क्योंकि वो ये इंतजार कर रहे हैं कि हम ये 28 तारीख तक देख लेंगे, ऐसा ना हो संतोष गुप्ता को मना लिया जाए, वो चले जाए। लेकिन मेरे समाज के लोग मेरे साथ हैं, उनका भरपूर सहयोग है, आशीर्वाद है, और साथ साथ सभी अन्य समाज के लोगों के, भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा आपने जैसे विद्रोह करा है भारतीय जनता पार्टी से, आपके मुकाबले में नीरेंद्र सिंह राठौर थे, प्रेम प्रकाश रस्तोगी थे, एक लालू गुप्ता भी थे मैदान में, उन्हें भी आवेदन करा था, आपने विद्रोह कर दिया। लेकिन रस्तोगी जी, लालू गुप्ता और जो लोग हैं दावेदार, वो ये कह रहे हैं भैया आप जो पार्टी ने जिसके लिए चुना है, जिसके लिए टिकट दिया है, हम उसके साथ में हैं, हम विद्रोह नहीं करेंगे, हमारी भावना ऐसी नहीं है। खाली संतोष गुप्ता विद्रोह कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक बार आपके मीडिया के माध्यम से ही मैंने एक वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई एडवोकेट श्री प्रिया शंकर जी की। तो आपने देखा, उन्होंने कहा कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में फिर से एक बार राठौर परिवार के साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि उनके जो नगर चाह रहा है कि एक बार पुनः किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, और अगर उसी परिवार को टिकट दिया जाता है तो स्वतः भीतरघात होगी। लेकिन मैं कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता, चुनाव है। सारे किधर हैं आपके? मैंने सवाल ये करा कि ये लोग समर्थन कर रहे हैं, आपने जवाब में ये कह दिया कि उनके साथ में भीतरघात होगा, तो ये सारे किधर रहेंगे? मैं ये नहीं कहता, बता दें। कुछ काम ऐसे होते हैं, आदमी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसके साथ है और कौन। वोटिंग असली मेन चीज होती है, वोटिंग। अब आप समझो कि दोनों गांव जो मिले हैं नगर पालिका में, दोनों गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ इतना आक्रोश और विद्रोह है कि वहां से 10% भी वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं मिल रहे हैं। और लेकिन सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं, इसलिए जहां भी जो जाएगा वो यही कह देगा हम आपके साथ हैं। लेकिन जब वोटिंग हो तो परसेंटेज देखना कि निर्दलीय प्रत्याशी को कितने मिलते हैं और सिंबल के प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं आपको? मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो लोग वहां क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जो मुझे बताते हैं, मैं वो बता रहा हूं। बाकी आप देख लेना, गंगवार समाज भी मेरे साथ, ब्राह्मण समाज का भी मुझे सहयोग मिल रहा है, रस्तोगी समाज का भी सहयोग मिल रहा है, कश्यप समाज का भी मुझे सहयोग मिल रहा है। लेकिन रस्तोगी समाज के जो अपने आप को लीडर मानते हैं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, वो तो समर्थन में आ गए नीरेंद्र सिंह राठौर जी के। आपको लग रहा है पोस्ट बना के डालने से कुछ नहीं होता, कुछ और है अंदर, कुछ बाहर, कुछ ऐसा कुछ ऐसा है। आगे देखिए होता है क्या। जब वोटिंग हो
तब आप देखना कि वोटिंग होती क्या है। कौन, यह जनता सब जानती है, जनता सर्वोपरि है, जनता देखती है कि मुझे क्या करना है, क्या वोट लेना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन है क्या कि दिखाने में कुछ और होता है, होने को कुछ और होता है। ये तो समय बताएगा कि कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके पक्ष में लेकिन नहीं गुप्ता है। जी, अनुमान आपसे उम्मीद नहीं थी है। अभी तक जब तक टिकट का आवंटन नहीं हुआ तब तक ये था कि संतोष गुप्ता भी लगातार कोशिश डालते थे कि हमारा निशान कमल का फूल जिसे मिलेगा हम उसके साथ में। लोग भी यही कहते थे नगर के कि संतोष गुप्ता मजबूत सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर टिकट किसी को भी मिलेगा वो समर्थन करेंगे और साथ में सारे भेदभाव भूल के, गिले शिकवे भूल कर उसके साथ में लगेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। और उन्हीं ने विद्रोह कर दिया, तो थोड़ा सा अचंभा सा लग रहा है लोगों के लिए। ऐसा है, सभी को मालूम है कि संतोष गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का सेवक था और इस समय भी सेवक है। अब कहाँ है, अब तो हरवा रहा है, अब तो संतोष गुप्ता हरवा रहे हैं ना। वो ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे लिए संगठन के ही एक खास व्यक्ति हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है और उनकी ही जानकारी में डाल के मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जिन्होंने मुझसे कहा है कि आपके साथ गलत हुआ। हमने चाहा भी, लेकिन वो रिपोर्ट जो आपको लग रहा है कि आपके साथ में गलत हुआ, आपकी रिपोर्ट गलत बताई गई वहाँ पे, क्या पता आपकी रिपोर्ट सही बताई गई हो, वो आपके मुकाबले में उनकी रिपोर्ट ज़्यादा बेहतर हो, उन्हें टिकट मिल गया हो, इसी बात से आप नाराज हो गए हो। नहीं, मुझे मेरे जिला अध्यक्ष मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आदरणीय पवन शर्मा जी जो मेरे जिला अध्यक्ष है वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं उनके पास जब गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाओ, चुनाव की तैयारी करो, चुनाव आप ही जीत रहे हैं, जो हुआ उसको भूल जाओ। क्षेत्रीय विधायक और बरेली जिला के जो सांसद हैं संतोष गंगवार जी, इनका आशीर्वाद नहीं था आपको प्राप्त? आशीर्वाद पूरा प्राप्त था, लेकिन मैं उनके विषय में कोई बात नहीं कह सकता। वो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं, लोकप्रिय। तो आखिर कौन वो नेता है? आपने एक इंटरव्यू में और कहा था कुछ जनप्रतिनिधि जिनने हमारी सही रिपोर्ट वहां नहीं दी, तो जनप्रतिनिधि कौन है यहाँ पे? सभासद होते हैं, चेयरमैन होते हैं, फिर विधायक होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, सांसद होते हैं। तो आपको किसने आपकी गलत रिपोर्ट भेज दी भाई? ओपन कर दें नाम, जब आप विद्रोह कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, खुल के तो नाम भी ओपन करें। मेरा कोई विद्रोह नहीं है, ना मैं पार्टी से कोई विद्रोह करता हूं, और मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सेवक था। भी मानते हैं कार्यकर्ता? अरे मैं भैया कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं। पार्टी द्वारा जो चुना गया है व्यक्ति, उसे हरवाने का आप प्रयास कर रहे हैं, खुद निर्दलीय मैदान में आ गए। जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही थे आप, आपको टिकट नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या? अगर वो हार गए उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे फिर? अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो जिताऊ प्रत्याशी हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। मेरा कहने का मतलब यह, पार्टी ने अगर किसी को उतारा है और पार्टी के ही आप थे। ऐसा है, पार्टी को चाहिए नवाबगंज नगर की सीट जीती हुई। अब जो निर्णय हुआ उसके आधार पे आप देखिए कि सीट जो परिस्थितियां बनी हैं वो सीट में क्या है। आप बताओ, दोनों गांव के लोग विरोध में जो नए जुड़े, गंगवार समाज विरोध में, ब्राह्मण समाज भी पूर्णता तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 50-50% परसेंटेज, कश्यप समाज है, मौर्य समाज है, इतना समाज जब एक तरफ जाके, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि संतोष गुप्ता ही जीते। लोगों का मन ये था कि परिवर्तन हो जाए, नया प्रत्याशी आ जाए जो बात विवादित ना हो, जिसको नगर की जनता उसको वोटिंग करे, उसको नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए। क्योंकि आपने देखा होगा संगठन ने ये बात तो नहीं सुनी। तो आप लोगों ने ये कहा, आप लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो, लेकिन संगठन ने आपकी क्यों नहीं सोची ये बात? तो संगठन का निर्णय सर्वोपरि था। अब हमारा जो निर्णय है वो सर्वोपरि रहेगा। हम संगठन के साथ में नहीं है। आपने अभी ये कहा था कि चुनाव जीतने वाली बात, ये तो परिस्थितियां बताएंगी चुनाव कैसे करके जाए। आप एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, लगभग 13 से 14 वार्डों में 75 लोगों ने सभासदी का चुनाव का सिंबल, चुनाव के लिए नामांकन कराया था। आपने भी देखा होगा। और हर वार्ड में प्रत्याशी को सिंबल देने के बावजूद मात्र कम से कम 65 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, कार्यकर्ता थे, और जिनको सिंबल ना मिलने के कारण वो बहुत अधिक असंतुष्ट रहे। बहुत ज्यादा नाराजगी है उनके अंदर। ऐसा तो नहीं आप उनके लिए बढ़ावा देते हो कि भैया मैं भी विद्रोह कर रहा हूँ, आप भी विद्रोह करें, आप मेरे साथ में आ जाएं? प्लानिंग तो नहीं है कोई? भैया मेरी कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। सिंबल वाले को तो सिंबल मिल गया, जो 65 लोग बचे हैं जिनमें आक्रोश है वो कहाँ जाएंगे? भाई वो भी निर्दलीय, मैं भी निर्दलीय। नहीं तो रस्तोगी जी जैसे और लालू गुप्ता जैसे लोग ऐसे भी तो होंगे जो पार्टी के जैसे टिकट दिया है, पार्टी ने जैसे चुना है, उसके समर्थन में खड़े रहे। जरूरी है हर व्यक्ति आपकी तरह हो जाएगा? आपने बहुत समय से आप नवाबगंज कस्बे में रह रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि संगठन के ही लोग रहते संगठन में, और चुनाव किसको लड़ाते हैं ये भी आप केवल इशारे को समझिए। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन नवाबगंज नगर के जितने भी राजनीतिक लोग हैं सब जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस पार्टी में और चुनाव किसको लड़ाता है। अच्छा, इसके अलावा ये जानना चाह रहा हूँ, उस दिन नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्य आपके यहाँ आए, कौन कौन लोग थे उनके साथ में? हमारे आदरणीय विधायक
डॉक्टर MP आर्या जी थे, हमारे आदरणीय प्रमुख जी भाई साहब थे, डॉक्टर AK गंगवार जी, और नीरेंद्र भैया जी भी थे, और विक्की भैया भी थे, और प्रदीप सूरी भैया जी भी वो पहले से ही यहाँ पे बैठे हुए थे। उनको सिंबल मिला था, वो मिठाई लेके आए थे, तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी। तभी अब यहाँ से सब वरिष्ठ। इस दौरान क्या वार्ता हुई आपकी? विधायक जी ने क्या कहा, इन लोगों ने क्या कहा और क्या बात हुई इस दौरान? विधायक जी ने समझाने का प्रयास किया था, तो हमने कहा विधायक जी चलो अभी देखते हैं, आगे हमारा मन तो लड़ने का ही है, चुनाव तो लड़ना ही है, लेकिन आगे क्या होता है आप देखिए, हमें तो चुनाव लड़ना है। नहीं, संभावना है अभी कुछ दिल में गुंजाइश है लग रहा है पार्टी के प्रति? क्या नाम वापसी ले सकते हैं? पार्टी के प्रति तो इसने प्यार था और है भी, रहेगा भी। पार्टी ने जिसे चुना है उसके प्रति नहीं है बिल्कुल। लेकिन देखो ऐसा ना, चुनाव का हम 25 सालों से चुनाव लड़ाते चले आए। आप ये, मैं नगर की जनता जो भी ये वीडियो देखती हो और देख के इस जो मेरे शब्द मैं कहने जा रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। 25 सालों से हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, पहले हमारे भाई आदरणीय रविंद्र सिंह भाई साहब जी को चुनाव लड़ाते चले आए। उस समय नीरेंद्र भाई साहब बरेली व्यापार करते थे, जो भी अपना व्यापार करते हों। नीरेंद्र भाई साहब जब भाई साहब जिले की राजनीति करने लगे तो उन्होंने अपने परिवार में अपने भाई साहब प्रिय अनुज नीरेंद्र जी को आगे बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, उनको 2017 का चुनाव लड़ाया, 2012 का चुनाव रविंद्र सिंह भाई साहब स्वयं बाहर गए थे, 2017 का चुनाव आया, 2017 में उन्होंने अपने भाई की मदद की, टिकट दिलवाने में टिकट दिलवा दिया। बाकी कार्यकर्ता और भी टिकट मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे। एक मिनट, 2017 में उन्होंने फिर अपने भाई को चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित कर दिया। टिकट जो है वो रविंद्र सिंह राठौर के हाथ में नहीं है, ना ही नीरेंद्र सिंह राठौर के हाथ में, ना क्षेत्रीय विधायक के हाथ में, ना सांसद के हाथ में, ये तो संगठन के हाथ में है। आवेदन करने का अधिकार सबको, आप भी करें और लोग भी करें, ये संगठन की जिम्मेदारी है। वही मैं बताने जा रहा हूँ। फिर 2017 में उनको बढ़ा दिया आगे। 2017 में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, हैं, पिछली कार्यकाल में भी रहे थे, इस बार भी हैं, तो उनका एक सभा हुई थी। सभा होने के बावजूद भी इतनी भीड़ के साथ साथ जो सभा हुई थी, 2017 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया। 2 चुनाव लगातार हार गए। 2022-23 में फिर हम चुनाव का चला। लेकिन आप समझो, मैं नवाबगंज की जनता से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या एक ही परिवार में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते थे और आगे भी क्या लड़ाते रहे? क्या नए व्यक्ति को कभी चांस नहीं मिलेगा? क्या मतलब आपका जो विद्रोह है प्रत्याशी के प्रति नहीं है, संगठन के प्रति ज्यादा है या प्रत्याशी के प्रति ज्यादा है? भैया संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने ही तो आवंटन कराया टिकट का, नीरेंद्र सिंह राठौर ने खुद नहीं लिया टिकट। लेकिन संगठन के लिए जो गुमराह करा गया है, किसने कराया? आखिर उनके नाम भी आप नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नाम तो बता दें भाई। सीट ये हम लोगों के खाते में जाएगी, निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में जाएगी, और यहाँ पे नया अध्यक्ष बनेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। आप ये देखिएगा। ऐसा तो नहीं, क्योंकि चुनाव में ये देखा जाता है लोग जीतने से ज्यादा हराने वाले लोग होते हैं। बोले मैं ना जीतूं कोई बात नहीं, सामने वाला हार गया है। आपकी क्या सोच है इस पे? जो मानसिकता, जिस तरह के लोगों की जो ये इस तरह की मानसिकता है, बहुत घटिया मानसिकता है। चुनाव हमेशा हर व्यक्ति को जीतने के लिए लड़ना चाहिए, किसी को हराने के लिए नहीं। क्योंकि और नवाबगंज की जनता भी चाहती, हो सकता है कि हम जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और जो हम लोगों का बूम बन रहा है, जो जनता हमारे साथ दे रही है, उसको देख के हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही और अन्य लोग भी ये कहे कि चलो भाई संतोष गुप्ता जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पा रहा, तो उसी की तरफ आगे बढ़ा दो। ये चुनाव में आपने देखा अक्सर होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हो सकता है वो सभी लोग मेरे तरफ आके मेरा चुनाव को और आगे बढ़ा दें। आप कार्यकर्ता हैं, वो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, आप खाली कार्यकर्ता हैं। मुझे लग रहा है अब आपका जो पद है जिला कार्यालय मंत्री वाला, ये रहेगा या इससे भी इस्तीफा दे देंगे? ये संगठन का विषय है, इस विषय पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। संगठन का जो भी निर्णय आएगा वो सर्वोपरि होगा, उसका पालन करूंगा। पालन करेंगे। और हमारे साथ जब तक जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी का आशीर्वाद है, तब तक हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, बुरा होने वाला। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है आपके पास में? जिला अध्यक्ष जी का, और किसी का नहीं है, इसका मतलब है? इससे प्रेरित होकर मैं ये चुनाव की तैयारी की है और पूर्णतः वो मेरे साथ है। मुझे किसी चीज, आपने जो फैसला लिया है इसमें भी साथ हैं क्या? हाँ, इसमें भी मेरे जब मैं वहां बरेली गया था आशीर्वाद लेने के लिए, मैंने भाई साहब टिकट नहीं हो पाया, मेरा मन निर्दलीय चुनाव लड़ने का है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो वो ये बोले कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करो, हमारे लायक जो भी होगी सेवा वो मैं करूंगा आपकी। तो ये थे हमारे साथ में संतोष गुप्ता जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी होंगी, इनकी पीड़ा सुनी होगी, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक बात कही है कि हमारे लिए जो आशीर्वाद है वो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पवन शर्मा जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैंने इनसे कहा कि आपने जो फैसला लिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का, इसमें भी साथ है, तो इनका कहना है कि इसमें भी हमारे साथ में वो है। एक बात और भी कहना चाहता हूं, अभी माननीय विधायक जी भी मेरे पास आए थे समझाने के लिए,
अशोक भारती जी भाई साहब भी आए थे जो हमारे निकाय प्रभारी हैं, लेकिन पवन शर्मा जी से हो सकता है किसी ने कहा, तो उन्होंने मुझे अभी तक फोन नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब मैं अपना आशीर्वाद बनाए हुए हूं तो मैं नहीं कह सकता उससे, इसलिए आज तक अभी तक मेरे पास आशीर्वाद पूर्णता है आपके साथ। उनका कोई फोन भी नहीं आया दोबारा मेरे पास कि तुम्हें क्या करना है। आगे क्या सोच रहे हैं? अगर मानो भाजपा के बड़े नेता आपसे संपर्क करते हैं, कहते हैं अभी 1-2 दिन का समय बचा है, संतोष जी नाम अपना वापस ले लें, तो नाम वापस लेंगे? आगे क्या होता है हमें आपको अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या मन में क्या है? ऐसा तो नहीं खाली आपने एक हुआ दिखाया हो और जब टिकट का वापसी का नंबर आए आप टिकट वापस ले लें, अपनी शर्तें मनवा लें, ऐसा तो मन में नहीं चल रहा है कुछ? मुझे लगता है इस तरह से आप जो कह रहे हैं तो मुझे चुनाव तो लड़ना तो है ही। आप और 100% पक्का कर रहे हैं कि चुनाव तो लड़ना ही लड़ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हुआ दिखा रहे हो, बोले भैया मैं लड़ूंगा आप हार जाएंगे इसलिए? देखो साहब, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपना कार्य करता हूं। और रही बात जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, अभी एक बात मैंने देखा था कि बहुत भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं, तो अभी ये चर्चा चल रही थी नगर में कि वो कह रहा है कि 5000 वोटों से जीत रहे हैं। इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा भारी मतों से आपकी विजयी तो होगी। मैं तो अपने नवाबगंज में जहां भी आज अपनी कन्विंसिंग में निकला था वोट मांगने गया, तो मैंने हाथ जोड़ के पैर छू के एक ही आशीर्वाद लिया कि भाई दूसरा प्रत्याशी बहुत अधिक वोटों से जीत रहा है, मुझे आपके परिवार के 5, 7, 10 वोट जो है वो ही दे दो, मेरे लिए वो ही बहुत महत्व रखते हैं। मुझे 5000, 2000 की जीत मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप अपने परिवार के 5-7 वोट दे दो। इसमें अगर कोई 2000 से जीतता है तो उसके 1990 से जीत हो जाएगी, मुझे 10 वोट से आपका भला हो जाएगा। लास्ट में मेरा सवाल यही है, भाजपा के बड़े नेता मनाने आएंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि आपने, मैंने ये सुना है आपने तो कस्में खाई हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी कीमत पे नहीं मानूंगा, तो कायम है या मन अब बदल जाएगा कुछ देर में? ये जो आपने कस्में वाली बात कही, ये आपने किसी ने झूठ कहा। राजनीति में कस्में बातें कोई मायने नहीं रखते हैं, टूट जाते हैं। नहीं, कस्में वादों का कोई महत्व नहीं था, खाना भी नहीं चाहिए, ना मैंने इस तरह कोई कस्में वादे खाए हैं। लेकिन चुनाव में 100% लड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लड़ेंगे 100%।